धरती पे ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स दोनों साथ में रहते हैं, इंसान और जानवर दोनों साथ रहते हैं, मतलब दोनों एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। अब एक चीज़ बता दूँ, हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, हम किसी ना किसी एनिमल के ट्रेट्स को कॉपी करते हैं या फिर एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम भी परसिस्ट करते हैं, रखते हैं अपने अंदर। ओके, अब कौन से एनिमल को हम एक तरह से मैं बोलूँ कि दर्शाते हैं, किस जानवर की तरह हमारी कुछ क्वालिटीज़ मिलती हैं हर जानवर से, तो अभी हम वो जानेंगे अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से, और ये मून साइन होगा यहाँ पे जो जिसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा मैं ये हम क्यों जानना चाहते हैं कि हम किस एनिमल को रिजेंबल करते हैं? बेसिकली एनिमल स्पिरिट्स बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, जैसे कि हमने देखा भी है ना, वुल्फ की एनर्जी को हमने देखा है ना। जब बटरफ्लाइज हम देखते हैं तो मानते हैं कि हमें कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं यूनिवर्स से। एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, या फिर कुछ भी इस तरह के होते हैं, वो सारे के सारे कुछ ना कुछ हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। ओके, नाउ अभी हम जानेंगे कि ज़ोडिएक साइन के हिसाब से कौन सा एनिमल किसको रेजोनेट करता है। और आप असल में ना जब जानते हो कि हाँ हम उस एनिमल की तरह हैं, तो फिर आपको ना एक हेल्प मिलती है। आप बल्कि उस एनिमल से रिलेटेड कुछ स्विच वर्ड, सिंपल से स्विच वर्ड्स आप जैसे कि मैजिक बिगिन नाउ, ये 3 वर्ड्स हैं विच आर कंसिडर्ड एज स्विच वर्ड्स। और इसके आगे जब हम किसी डिवाइन एनर्जी का या फिर किसी इस तरह के एनिमल स्पिरिट का नाम लगा देते हैं तो ये मैजिकली हमें हेल्प करता है। ओके, सो अभी सबसे पहले जिस एनिमल के बारे में मैं बताऊंगी, जिस ज़ोडिएक साइन के बारे में मैं बताऊंगी, वो है एरीज। और एरीज जिसको रेजोनेट करते हैं वो है टाइगर। ओके, सो आप टाइगर की तरह ही पैशनेट होते हो, बहुत एक्टिव होते हो, शांत होते हो, लेकिन अगर किसी ने आपको छेड़ दिया तो आप बहुत एक्टिव हो जाते हो। ठीक है, और अपनी इंस्टिंक्ट के हिसाब से जब आप काम करते हो तो बहुत परफेक्ट होता है। ओके, सो मतलब जैसे होता है ना कि टाइगर अगर एक जगह बैठा है और उसको कहीं से भी कोई खतरे का भी अंदेशा लगा, वो तुरंत एक्टिव हो जाता है, उसी तरह से आप हो। तो टाइगर की एनर्जी को आप अपने अंदर इन्वोक कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो उसकी हेल्प ले सकते हो। एंड उसके लिए अगेन यस, जैसा मैंने बोला कि मैजिक, बिगिन और नाउ, ये 3 जो वर्ड्स हैं स्विच वर्ड के, इसको आप टाइगर के आगे लगा सकते हैं, लाइक टाइगर, मैजिक, बिगिन नाउ, और खुद के लिए चैंट करके देखिए आपको क्या हेल्प मिलती है। आप इसको खुद ही एनालाइज करिएगा। ओके, सेकेंड है टॉरस। टॉरस डॉल्फिन्स की तरह होते हैं। सो डॉल्फिन वो एनिमल है जिसकी तरह आप अपने आप को मान सकते हो। जैसे डॉल्फिन बड़े फ्रेंडली होते हैं, राइट, बहुत ही रिलायबल होते हैं, जेनरस होते हैं। ठीक है, आप लोगों को जॉय, ह्यूमर बहुत पसंद है, राइट, एंड जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे खुशियाँ बिखेरते हो। आपको देख के ना लोग बड़े खुश हो जाते हैं, उस तरह का रिजेम्बलेंस आपका है, एंड आपके लिए डॉल्फिन है। सो जब भी आप डॉल्फिन को देखो आप खुद को रिजेंबल कर सकते हो, आप खुद को फील कर सकते हो, यस इस एनिमल की तरह मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, जेमिनाई। जेमिनाई बटरफ्लाइज की तरह होते हैं। ओके, सो बटरफ्लाई तो जिसको भी दिख जाए लोग खुश हो जाते हैं, सबसे पहली बात, राइट, कि बटरफ्लाई दिखा है। तो अभी क्या है कि बटरफ्लाई दिखने का मतलब होता है कि हम एंजल हमसे कनेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स हमसे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, बट हाँ इमोशनली अपने आप को आप लोग एक साइड में भी रखते हैं, मतलब अपना इमोशनल साइड जल्दी से नहीं दिखाते आप लोग, बट कहीं डीप डाउन बहुत इमोशनल फ्रंट भी है आपका। ठीक है, इसी तरह से बटरफ्लाइज का भी होता है, उड़ती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। ओके, लेकिन उनको बैठना फूलों पे ही है। ठीक है, तो फूल उन्हें आकर्षित करते हैं। कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि उड़ते उड़ते उनके पंख टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ना, लेकिन स्टिल वो बहुत खुश होते हैं, खूबसूरत लगते हैं। तो कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं आपकी लाइफ में, आप फिर भी कोशिश यही करते हो कि आगे बढ़ना है, खूबसूरत लगना है और दूसरों को खुशियाँ बिखेरनी है। सो इस तरह का रिजेम्बलेंस है आपका। कैंसेरियंस जो होते हैं वो बेसिकली बहुत केयरिंग और थोड़ा सा सेंसिटिव नेचर भी होता है इनका। एंड ये किस एनिमल को रेजोनेट करते हैं? ये करते हैं डॉग्स को रेजोनेट।
ओके जैसे कि डॉग्स होते हैं ना, बड़े सेंसिटिव होते हैं, कोई भी अगर उनको कुछ भी महसूस हुआ बार्क करना शुरू कर देते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं। आपको बड़ा कंफर्ट देते हैं, अगर आपके पेट डॉग्स हैं तो आपको पता होगा, राइट। तो उनमें एक हीलिंग इफ़ेक्ट होता है, उसी तरह का हीलिंग इफ़ेक्ट आप में होता है। आप अगर किसी के पास बैठे तो आप किसी को भी बड़ा कंफर्ट जोन दे सकते हो। ओके सो डॉग है वो एनिमल स्पिरिट जिससे कि आप कनेक्ट कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। तो बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपको कहीं पे पेट डॉग्स दिखें या आपने खुद आपके घर में हैं तो आप उनसे बहुत अच्छे से हीलिंग कर सकते हो अपनी, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, बिकॉज़ वैसी ही एनर्जीज़ आपके अंदर भी हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लियो पे। लियो पीकॉक को रेजोनेट करते हैं, मोर को। अब मोर क्या है, अकेला रहता है, बड़े प्राइड में रहता है, उसको अपना ही प्राइड है। ओके पर जहाँ पे भी वो रहे, वो अकेला ही क्यों ना, अगर पूरे ग्राउंड में एक मोर भी होगा तो सबकी नज़रें उसकी तरफ जाएंगी, सब उसे देखना चाहेंगे, उसकी खूबसूरती को देखना चाहेंगे, चाहेंगे कि वो अपने पंख फैलाए। ठीक है, उसी तरह से आप हैं, जब आप कहीं पे भी होते हैं तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ होता है, लोग आपके अंदर के इंटेलेक्ट को देखना चाहते हैं, आपकी खूबियों को देखना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप अपने आप को मोर के पंख गिफ्ट कर सकते हो, रब से अपने आप को रेजोनेट करते हैं। ठीक है, आते हैं वर्गो। वर्गो बेयर को रेजोनेट करते हैं, भालू। ठीक है, सो टेडी बेयर्स सबको पसंद है, बहुत सॉफ्ट होते हैं, राइट वैसे ही होते हैं ये। इनकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, सब कुछ बड़ा ऑर्गेनाइज्ड चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए, वैसा कुछ नेचर होता है। और बड़े परफेक्शन होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, किसी चीज़ में कमी अच्छा नहीं लगता इनको। ओके एंड बेयर की तरह सॉफ्ट भी होते हैं। ओके सो जहाँ पे भी रहेंगे ना, बड़ा वो सॉफ्ट टच, वो सॉफ्ट फीलिंग आपको फील होगी इनके साथ। सो आप बेयर को रेजोनेट करते हैं, बेयर की एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं आप, जैसे मैंने बताया आपको वैसे। लिब्रा, लिब्रंस जो हैं वो एलिफेंट को रेजोनेट करते हैं। नाउ एलिफेंट, हाथी, मदमस्त अपनी चाल में चलता है। ओके जहाँ पे होता है उसको अटेंशन चाहिए, चाहिए कि सब देखें उसे, और सब देखते भी हैं। एक हाथी अगर रोड पे दिख जाए ना, हर एक की नज़र जाएगी, हाथी है, हाथी है, हाथी है। ओके उसके पैरों से लेकर के उसके ट्रंक तक हर चीज़ इंसान बहुत गौर से देखता है, क्योंकि हर चीज़ में स्ट्रेंथ नज़र आती है, ताकत नज़र आती है। वैसा ही कुछ आपके साथ है। ओके जहाँ पे भी आप खड़े होते हो, आप होते हो, चाहे फैमिली में, गैदरिंग्स में, कहीं पे भी, आप बहुत स्ट्रेंथ, पावर दिखाते हो और वही दर्शाते हो आप, राइट। एंड यस बहुत जेंटल एंड फ्रेंडली भी होते हो। एलिफेंट इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद, इतना ज़्यादा विशालकाय जानवर होने के बावजूद, जब उसके पास हम जाते हैं तो एक फ्रेंडली सा बिहेवियर हमें उसका मिलता है देखने के लिए, वैसे ही आप होते हो। ओके सो ये लिब्रंस का जो रेजोनेट कर सकते हो आप एलिफेंट के साथ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद है स्कॉर्पियो। जो स्कॉर्पियंस होते हैं ये कैट्स को रेजोनेट करते हैं, बिल्ली को। अब कैट की स्पेशलिटी क्या है, कोई भी खतरा होना कैट को पता चल जाता है। ठीक है, बहुत बार हमने सुना है ना, जैसे हम कहते हैं कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो चीज़ें आगे ख़राब होने वाली हैं, नहीं जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें बिल्ली से रिलेटेड होती हैं जो मान्यताएं चली आ रही हैं। कितना सच कितना झूठ उसको मैं कहीं यहाँ पे कोई वैलिडेट नहीं करूँगी, लेकिन हाँ इतना है कि कैट की एक पावर तो है कि अगर वाइब्स में कहीं भी कुछ नेगेटिविटी है तो इन्हें ना अपने आप पता चल जाता है। इंस्टिंक्ट बहुत तेज़ होता है। ठीक है, मतलब भापने की शक्ति बहुत तेज़ होती है, पहले से ही लगेगा कि कुछ गड़बड़ है और सीरियसली कुछ गड़बड़ होता है, वैसा ही कुछ आपके साथ है। ओके सो एंड दूसरा ये है कि यस बहुत ईज़िली अडेप्ट करते हैं नेचर को। अगर आप कहीं पे जाओगे तो बहुत ईज़िली आप वहाँ पे रह जाते हो। जैसे आप देखना किसी भी कैट को किसी ने अगर पाला होगा तो उनको बहुत दिक्कत नहीं होती है उसको अपने साथ रखने में या बहुत देर तक अपने पास उसे, उसकी अडेप्टेबिलिटी में, राइट। वैसे ही आप जिस माहौल में जाएं वहाँ अडेप्ट हो जाते हैं। ओके इसके बाद आता है सैगिटेरियस। इनको रेजोनेट करते हैं वुल्फ।
ओके, वुल्फ की पावर हम सब देख चुके हैं। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ आपका स्विच वर्ड है बिना किसी डाउट के। ओके, एंड बहुत लविंग एंड यस बहुत ही अफेक्शनेट होते हो, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव होते हैं। वुल्फ अपने पार्टनर्स के लिए, जो भी सैगिटेरियस हैं वो अपने पार्टनर्स के लिए हमेशा बड़े प्रोटेक्टिव रहते हैं। मतलब उनके पार्टनर्स के लिए अगर किसी ने एक शब्द भी गलत बोल दिया वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करने वाले। ओके, वो खुद चाहे 1000 बातें बोल दें लेकिन आपको अलाउ नहीं करते कि आप कुछ भी उनके सामने उनके पार्टनर्स को या वो जिससे प्यार करते हैं, चाहे उनके अपने भाई बहन हो, माता पिता हो, कोई भी हो, उनके अपने फ्रेंड्स हो, उनके बारे में आप उनके सामने बुराई नहीं कर सकते, वो बुराई नहीं सुन सकते। ओके, सो वुल्फ की एनर्जी आपके साथ है, ठीक है। एंड यस अगर मैं बोलूँ तो सैगिटेरियस बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, कैप्रिकॉर्न जो होते हैं वो किससे रेजोनेट करते हैं? सबसे शक्तिशाली और जिसे हम राजा का दर्जा देते हैं, जंगल का राजा, शेर, बब्बर शेर, ओके, उससे रेजोनेट करते हो आप लोग। एंड बड़े करेजियस होते हैं, सारी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ब्रेव, और एक जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है लीडरशिप क्वालिटी। आप जहाँ पे भी रहो आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है और वो ही आगे आनी चाहिए। कोई आपको सप्रेस नहीं कर सकता, कोई ऐसा नहीं कर सकता कि सपोज़ कि कुछ लोगों का ग्रुप है और उसमें आपको प्रायोरिटी ना मिले, वो तो कतई नहीं आप बर्दाश्त कर सकते। सो आपको वो लीडरशिप क्वालिटी मिलती है हर जगह, बिकॉज आपका कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसा है, लायन से रेजोनेट करते हो आप। तो शेर को जब भी देखो अपने अंदर वैसा ही स्ट्रेंथ फील करो। आप शेर को देखने के लिए ये मतलब नहीं है कि जंगल में जाके देखना है लाइव शेर को, आप उसकी पिक्चर्स भी देखते हो, कहीं पे कुछ भी आपको दिखता है तो आप ये मानो अपने स्ट्रेंथ को जगाओ। ये एनिमल जितने भी हम बता रहे हैं अभी ज़ोडिएक साइन से कनेक्टेड, इनका मतलब क्या है, क्यों जानना है हमको कि हम किस एनिमल से रेजोनेट करते हैं। बेसिकली जब हम उस जानवर का या फिर बटरफ्लाइज हो, बर्ड्स हो, जो कुछ भी हो, उनको जब हम देखते हैं तो हम अपनी क्वालिटीज़ को समझ जाते हैं। एक बार के लिए हम अपने स्ट्रेंथ को वापस से अपने माइंड में घुमा लेते हैं कि हम ऐसे कुछ लगते हैं, ऐसा कुछ हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, और वो फिर हमें हेल्प करता है स्ट्रेंथन होने में, अपने आप को मजबूती देने में। ओके, सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ सेल्फ लव का एक पार्टी मान लो, क्योंकि हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लक अच्छा नहीं है, ओके, और जैसे ही हमें ये पता चलेगा कि हम लायन को रेजोनेट करते हैं, ओके, तो लक तो गया एक साइड, हम सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ को महसूस करेंगे। वो जो किंग वाली फीलिंग है वो आती है हमारे अंदर, और वो फीलिंग आते ही हम अपने आप को यस काफ़ी स्ट्रांग महसूस करने लगते हैं। ओके, इसके बाद आता है एक्वेरियस, एक्वेरियंस, ये चिंपैंजीज़ को रेजोनेट करते हैं। अब कोई बहुत कम एक्वेरियंस ऐसे आपको मिलेंगे जिनको आप ये बोलोगे कि इंटेलिजेंट नहीं है, तो हर एक्वेरियन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं, ओके, और अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। ओके, सो ये एक्वेरियंस की क्वालिटी होती है। बहुत वाइज होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो ये एक्वेरियंस की क्वालिटी है। पाइसीज़, पाइसीज़ रेजोनेट करते हैं आउल को, उल्लू को। उल्लू की आंखें बहुत तेज़ होती हैं, बहुत दूर तक देख लेती हैं, अंधेरे में भी देख लेती हैं। ओके, और ये जो उल्लू है वो असल में लक्ष्मी जी का वाहन है। तो मनी मैग्नेट होते हैं ऐसे लोग जो पाइसीज़ होते हैं। कुछ में भी हाथ डालोगे, किसी भी काम में हाथ डालोगे, आसानी से पैसे आप कमा सकते हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट। बॉर्न टीचर्स होते हैं, मतलब किसी चीज़ को सिखाने में, बताने में बहुत अच्छा हुनर होता है आप लोगों का। विजडम बहुत अच्छा होता है, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप जिस जिस एनिमल को मैंने बताया है ज़ोडिएक साइन के हिसाब से, आप क्या कर सकते हो इससे, छोटी सी चीज़ बता देती हूँ। इनके पिक्चर्स आप डाउनलोड कीजिए गूगल से, ज़्यादा नहीं, एक पिक्चर, एंड इसको हो सके तो कुछ टाइम के लिए अपने फ़ोन में या तो गैलरी में सेव करके रखो, या स्क्रीन गार्ड होम स्क्रीन पे लगाओ, ताकि आप लोगों को जब भी इसको देखो ना आप रेजोनेट कर पाओ कि ये एनिमल है जो जिसकी जो एनिमल स्पिरिट है जो मुझे पॉजिटिविटी देता है, स्ट्रेंथ देता है। ओके, बेसिकली हम सब जानते हैं एनिमल स्पिरिट्स बहुत बहुत पावरफुल होते हैं,
और हमने वॉल्फ की एनर्जी देखी हुई है, हमने और भी बहुत सारे एनिमल्स की हेल्प ली हुई है जो कि हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। सो एलिफेंट तो ऐसा एनिमल है जिसको हम गणपति का रूप मान लेते हैं, गजानन से हम रिलेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ आप इन सारे एनिमल्स की पिक्चर्स अपने पास ज़रूर रखें ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ एंड आपको लाइफ में हेल्प मिले। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।